हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोजेक्ट वाई के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। भैया भैया लेक्चर भैया 12 आ गया, लेकिन भैया चैप्टर खत्म क्यों नहीं हुआ भैया अब तक। बाबू, चैप्टर भी बहुत बाकी है, बहुत ज्यादा। तो भैया आप भैया इतने ज्यादा लेक्चर करो भैया। भैया बाकी यूट्यूब में भैया लेक्चर भैया बहुत कम है भैया। ओ भैया बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं, आप भैया बाहर पहुंच गए। अब देखो, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्यार से समझा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी दिक्कत ना आए। ठीक है। और एक टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, दिक्कत आसानी नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है? वेव मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम। बेसिकली कुछ नहीं, ये बस इंट्रो है किसका? दी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और HUP प्रिंसिपल का, हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है। और उसके बाद हम कुछ करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और हमारा चैप्टर और फिर यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वांटम नंबर पे। क्या भैया ये जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपको देखना होगा कुछ लेक्चर्स जिसमें हम सीखेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेंसी विदाउट विदाउट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेंसी के आप सभी लेक्चर 13 पे नहीं जाओगे। रिमेंबर माय पॉइंट, विदाउट इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के 1s2 2s2 ये सब के बिना आप लेक्चर 13 पे नहीं जाओगे। अगर आप यहां तक लेक्चर लाइन से देख रहे हो तो सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां पर चेक करो कि कहां पर पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है या कहां पर एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, इन सबके कहां पर नेम याद करना सिखाया गया है। प्लस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेंसी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेंसी कहां पर है? जब तक आपको वो टॉपिक ना समझ आए आप लेक्चर 13 पे आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, आपको कहीं से सुनना है। वैसे मैंने अपलोड कर दूंगा, इसके बाद में करूंगा, आज ही करूंगा अपलोड में। लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो कहीं से भी देख लेना। ठीक है, विदाउट उनके हम तुम आगे नहीं बढ़ोगे, वरना तुम आगे कॉन्सेप्ट समझ बिल्कुल आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या हमारा? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्या बोला है? दी वेव मैकेनिकल मॉडल से दैट, वेव मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है बाबू? वह क्या बोलता है? दैट एन इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक अ बोथ पार्टिकल एंड wave, it does not move in a fixed path around the nucleus। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, किसी पार्टिकल की तरह और वेव की तरह। इट डज नॉट मूव इन अ फिक्स पाथ, ये न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स पाथ पे नहीं मूव करता है। तो भैया किस में करता है? बट इज फाउंड इन अ रीजन कॉल्ड ऑर्बिटल। देखिए भैया, ये भैया फाउंड होते हैं एक रीजन में, जिसे भैया हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल भैया, ठीक है, ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं। वेयर दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हाई, जहां पर इलेक्ट्रॉन के फाउंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। ये है हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थोड़ा सिंपल देख सकते हैं। ये भैया ये मेनली है क्या? मेनली हमारा ये है, द मॉडल कंसिस्ट ऑफ फ्लोविंग। अब मॉडल बेसिकली दो को क्या कहता है? कंसिडर करता है। पहला क्या है? दी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, दूसरा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो चीजें हमें याद रखनी है और ये इनके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे खास पूछते हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दी ब्रोगली प्रिंसिपल को हम समझना है, बहुत ही अच्छे से प्यार से हमें समझना है ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं क्या है? दी ब्रोगली हाइपोथेसिस या ऐसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। बेसिकली पूरा कहानी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूअल नेचर। इसमें हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन ड्यूअल नेचर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शो ड्यूअल बिहेवियर। इलेक्ट्रॉन क्या कहता है? ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। दे एग्जिबिट बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। ये क्या कहता है? ये पार्टिकल और वेव दोनों को शो करता है। ठीक है भैया,
This hypothesis said that by analogy with the proton momentum, de Broglie proposed lambda upon में h upon p. h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. p क्या है? मोमेंटम. p क्या है बाबू? मोमेंटम. लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, पता है. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा. ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैं अच्छे से. ये क्या है हमारा? लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है. लैम्डा क्या है हमारा? डी ब्रोगली वेवलेंथ. h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. m क्या है? मास. v क्या है? वेलोसिटी. p क्या है? मोमेंटम. p क्या है? मोमेंटम. m बाय v. p क्या है बाबू? मोमेंटम. ठीक है, ये हमारा क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है. क्या है हमारे? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? ये बेसिकली क्या बोल रहा है? ये स्टेट करता है कि बाय एनालॉजी विद प्रोटॉन मोमेंटम, डी ब्रोगली प्रपोज प्रोटॉन मोमेंटम से डी ब्रोगली क्या प्रपोज किया? क्या क्या? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p फॉर मैटर पार्टिकल. ठीक है, इसने ये प्रपोज किया कि जो लैम्डा बेसिकली हो क्या क्या होगा? प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में अगर मोमेंटम डालें तो उससे हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल जाएगी. ये किसने दिया हमें? डी ब्रोगली ने दिया. ये कॉन्सेप्ट है पूरा भैया. कुछ भी थ्योरी बाय थ्योरी पेपर में सिर्फ न्यूमेरिकल पूछते हैं. ठीक है, डी ब्रोगली रिलेशन एंड डेरिवेशन क्या है? rather a full derivation, डी ब्रोगली डायरेक्टली प्रपोज द रिलेशन. डी ब्रोगली का क्या? फुल डेरिवेशन देने के बजाय उसने क्या? एक डायरेक्ट क्या कर दिया? रिलेशन दे दिया. किसने दिया? डी ब्रोगली ने दिया. बाकी समय क्या पूरा ड्राइव किया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, वो यहाँ से आया, वो यहाँ से आया. लेकिन जो हमारे डी ब्रोगली साहब थे उन्होंने क्या? डायरेक्टली क्या दे दिया? एक रिलेशन दे दिया और लिख दिया इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल मूविंग पार्टिकल. इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल मूविंग पार्टिकल. या तुम बोल सकते हो ऑल मटेरियल पार्टिकल. मूविंग छोड़ दो, ये बेसिक सबके लिए होता है. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल या बोलो मूविंग पार्टिकल. ठीक है, मेरे जो डी ब्रोगली साहब थे उनने अपना दिए वो कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p. p मतलब होता है मोमेंटम, मतलब h बाई v. तो ये हमारा क्या है? एक पर्टिकुलर सा फॉर्मूला. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कौन क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, p p मतलब क्या होता है? m बाई v फॉर नॉन रिलेटिव केस. अगर रिलेटिव केस होगा तो क्या होगा? y अपॉन एम वी. ये अलग केस है. ये बेसिक पे बात है. पे बस आता है ऊपर वाला m बाई v वाला, एम वी वाला. ठीक है, देखिए आप किस किस के लिए एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल या बोलो मूविंग पार्टिकल. सेम है, सेम. नेक्स्ट, वेव नेचर इज सिग्निफिकेंट मेनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. जो वेव नेचर है वो मेनली किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो वेव नेचर है बेसिकली. ठीक है, एंड इज नेग्लिजिबल फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट. और ये हम नेग्लिज करते इसे हम नेग्लिजिबल कह देते हैं. कब? जब लार्ज ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, वेव नेचर इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट. जब भी लार्ज ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं उसे हम नेग्लिजिबल कह देते हैं. इजी पीजी. देखो परेशानी. अब बताइए यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया. चलो अब एक करते हैं क्वेश्चन, फिर बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ बॉल ऑफ मास. ने क्या बोला है? हमें लैम्डा निकालना है. ठीक है भैया. मास भैया कितना है हमारे पास? भैया 0.1 kg भैया. ठीक है भैया. वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड है भैया. निकालते हैं. क्या फॉर्मूला? लैम्डा अपॉन में h बाय p होगा अपने. h p को क्या बोलते हैं? एम बी बोलते हैं. ठीक है, h क्या है हमारा? 6.626 इंटू 10 की पावर 34 अपॉन में क्या है हमारा? 0.1 इंटू 10. ये करेंगे मल्टीप्लाई तो नीचे क्या आ गया? 1 आ गया. तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा सेम आ जाएगा. अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सेम आ जाएगा. इजी पीजी. देखो पता नहीं, एक बार चेक कर लो. बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे
चलो ये रहा हमारा आंसर, चेक कर लो, बिल्कुल सेम है जैसे हमने किया अभी, हाँ है ना। एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो, सेम, एच की वैल्यू, मास एम की वैल्यू, वी की वैल्यू, खुद किया आंसर सेम आ गया, बस वैल्यू क्या चेंज होंगे, मीटर, क्यों, क्योंकि वेवलेंथ मीटर में होता है बेसिकली, हाँ है ना। वेवलेंथ, लेंथ, लेंथ क्या आएगा, मीटर में आएगा। लेंथ से पूछा ना, चाहे वेव की पूछे किसी पूछे, लेंथ मीटर में आएगा, मीटर आ गया, यूनिट, और कुछ नहीं आएगा। यूनिट का हमें ध्यान देना है, कहते हैं यूनिट का क्या है, यूनिट, यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स तो मिलेंगे मिलेंगे, सभी की यूनिट तुम्हें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसे हम बोलेंगे HUP, बोलेंगे HUP। HUP क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जानते थे। इन 1927 वर्नर हिल्सबर्ग put forward this fundamental principle of quantum mechanics। क्या किया, वर्नर हिल्सबर्ग ने क्या किया, 1917 में क्या किया, इस इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को क्वांटम मैकेनिक्स में जोड़ दिया गया। क्या प्रिंसिपल है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। ये क्या क्या बोला ना कि एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है बताना, क्या बताना, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। बेसिकली बोल रहा है कि हम इलेक्ट्रॉन के हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। ये क्या बोल रहा है, ये किसने बोला, वर्नर हिल्सबर्ग ने। वापस जान दो, हिल्सबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल HUP क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, कि डिटरमाइन करना किसको, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम किसका, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जैसे हमारा क्या इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इलेक्ट्रॉन का हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं बता सकते। ये किसने बोला, वर्नर हिल्सबर्ग ने कहा। इफ पॉसिबल, यहां पे आ गया इफ पॉसिबल, देखो क्या लिखा है, इफ पॉसिबल is determined with a high accuracy, there is a high ascending velocity and vice versa। ये क्या बोल रहा है, if position is determined with the high accuracy, अगर position अगर हम determine कर देते हैं high accuracy की वजह से, there is a high ascending velocity। क्या बोल रहा है, अगर हम velocity फाइंड करेंगे तो position में दिक्कत आएगी, अगर अगर position फाइंड करेंगे तो velocity में दिक्कत होगी। ये क्या हमारा vice versa, ये ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा। क्या बोल रहा है, अगर हम पोजीशन का, अगर हम हाईली एक्यूरेसी, अगर हम पोजीशन को फाइंड कर लें हाई एक्यूरेसी पे, तो दिक्कत आएगी इसकी वेलोसिटी फाइंड करने में। अगर हम वेलोसिटी फाइंड करें तो दिक्कत आएगी उसके पोजीशन फाइंड करने में। तो बेसिकली ये आएगा आएगा, इसे बोलते हैं वाइस वर्सा है, एक फाइंड करेंगे दूसरे में दिक्कत आएगी, दूसरा करेंगे तो पहले में दिक्कत आएगी, ठीक है। विथ हाई एक्यूरेसी, नॉट एग्जैक्ट, हाई एक्यूरेसी बोला मैं, याद है एक्यूरेसी और प्रिसाइज क्या होता है, बताया था मैंने। चलो नेक्स्ट, मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं, क्या बोल रहा है, डेल्टा एक्स इज दी अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। जो डेल्टा एक्स मतलब क्या है कि पोजिशन, पोजिशन बता रहा है। जो डेल्टा पी है या डेल्टा या फिर एम डेल्टा वी, वो क्या बता रहा है, मोमेंटम का, ठीक है। जो डेल्टा वी है वो बता रहा है वेलोसिटी का, जो एम है वो बता रहा है मास ऑफ द पार्टिकल का। ये हमारा एक फॉर्मूला छोटा सा देख सकते हो आप, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी greater than equal to h upon 4 pi, delta x, delta mv greater than equal to h upon 4 pi, delta x into delta v greater than equal to h upon में 4 pi m। ये देख सकते हो फिर फॉर्मूला है ताकि आपको सॉल्व में आसानी हो। इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, डरने की बात नहीं है, और कुछ आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो आप क्या है कुछ कह सकते हैं, इफ पोजीशन इज मेजर वेरी एक्यूरेटली, ये क्या बोल रहा है, अगर हम पोजीशन को अगर मेजर कर लें वेरी एक्यूरेटली, क्या बोल रहा है, इफ अगर हम पोजीशन को मेजर कर लें वेरी एक्यूरेटली, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, देन वेलोसिटी इज अनसर्टेनिटी डेल्टा इज वेरी लार्ज। मैं कह रहा है अगर
हम पोजीशन को फाइंड कर ले, मतलब डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल है, फाइंड कर लिया हमने, तो जो वेलोसिटी है तो दुनिया में दिक्कत आएगी, और जो v है वो वेरी लार्ज बन जाएगा। वाइस वर्सा, इफ हम वेलोसिटी को मेजर करना वेरी एक्यूरेटली, डेल्टा v इज वेरी स्मॉल, हमने फाइंड कर लिया, तो पोजीशन में क्या आएगी, अनसर्टेनिटी आएगी, और डेल्टा एक्स इज वेरी लार्ज, मतलब बेसिक उल्टा हो जाएगा। अगर हम डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे तो डेल्टा वी में दिखा जाएगा, अगर डेल्टा वी फाइंड करेंगे तो डेल्टा एक्स में दिखा जाएगा। बेसिक समझो, हम एक साथ दो चीज फाइंड नहीं कर सकते, या तो पोजीशन या वेलोसिटी या पोजीशन, वी कैन फाइंड बोथ। ओके, चलो चलो आगे, कंपेरिजन विद बोर मॉडल। अब अभी से हम कंपेयर करते हैं, किससे, बोर मॉडल से। Both theories state that an electron is always revolved in a fixed path called orbit. जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या ऑलवेज रिवॉल्व करेगा, किसमें, फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग, such precise simultaneously determine this is impossible. ये हिंसबर्ग ने क्या किया कि इसको हम फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, प्रिसाइज करना बहुत ही मुश्किल है। The concept of fixed orbit is Bohr model is not consistent with the uncertainty principle. आप जो ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसको बताना बहुत ज्यादा ही क्या क्या मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, बेसिकली ये बोर मॉडल क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन बोल रहे हैं कि ये चीज नहीं कर सकते हम। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग uncertainty principle, why the impossible to determine the exact position and momentum of the electron simultaneously। क्या बोल रहा है कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ फाइंड हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों इम्पॉसिबल क्यों है, देखते हैं। बिकॉज ऑफ करंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आर नॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांस इनफ। क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी इनफ नहीं है, नहीं भैया, ऐसा भी कुछ नहीं है। बिकॉज मेजर वन प्रॉपर्टी इवेंटुअली डिस्टर्ब द अदर ड्यू टू वेव नेचर पार्टिकल। भैया ये भैया हो सकता है भैया, आगे देखते हैं। व्हीकल इलेक्ट्रॉन मूव टू फास्ट, एनी सेंसर इज कैप्चर बोथ वैल्यू। गलत, सेंसर की तो बात ही नहीं है इसमें तो। नेक्स्ट, बिकॉज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू स्मॉल टू मेजर एक्यूरेटली। गलत, ये गलत है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, बिकॉज मेजरिंग वन प्रॉपर्टी इनविंटेबली डिस्टर्ब द अदर ड्यू टू वेव नेचर। ये क्या हो रहा है कि अगर हम एक फाइंड करेंगे तो दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरी प्रॉपर्टी का क्या डिस्टर्ब करेगा, इसे हम फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या हमारा आंसर, ये है आंसर। ये कहते हैं ये आंसर क्या है, ये आंसर राइट। कि अगर हम एक फाइंड करें तो दूसरा वाला बेसिकली दूसरे प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए हम फाइंड नहीं कर पाते। तो क्या हमारा बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स, if delta x of the particle is reduced, what happen to the, बस ये बताए कि अगर डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, रिड्यूस मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, स्मॉल। रिड्यूस में क्या होता है, स्मॉल होता है, हाँ है ना। ठीक है, तो बोल रहा है कि डेल्टा वी के साथ क्या होगा। भैया भैया आपने भैया अभी बताया था भैया, अगर भैया डेल्टा एक्स स्मॉल हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो डेल्टा वी पे क्या होगा, लार्ज होगा। इज बिकम वेरी स्मॉल। गलत, इज बिकम वेरी लार्ज। और भैया लार्ज, राइट भैया, भैया लार्ज होगा भैया। भैया आगे देख लेते हैं, रिमेन सेम। गलत, सेम तो होगा ही नहीं। ड्रॉप टू एग्जैक्टली जीरो। गलत, तो क्या आएगा, लार्ज। तो ऑप्शन बी में क्या है, सही है ना। हमने अभी कह था कि डेल्टा एक्स स्मॉल, वी लार्ज, डेल्टा वी लार्ज, सॉरी डेल्टा वी स्मॉल, डेल्टा एक्स लार्ज, वाइस वर्सा, एक स्मॉल एक लार्ज, एक लार्ज एक स्मॉल। ठीक है, देखिए परेशानी, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या बोला गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, कैलकुलेट वेरिएबल, तुम्हें लैम्डा बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा है, देख रहे थे, आसान है क्वेश्चन। क्यों, के क्या है, काइनेमेटिक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी, पता ना क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, के का मतलब हाफ
एम वी स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, एच अपॉन में एम वी। मास हमें पता है, एम पता है, एच पता है, वी निकालना है, तो हमें निकालना है यू। तो एच पता है, एम पता है, वी हमें निकालना है, वी हमें निकालना है, वी निकलेगा यहाँ से, वी निकलेगा यहाँ से निकलेगा, वी निकलने के बाद डालना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, इसको वहीं पे पॉज कर लो, आगे आंसर है ताकि आपको आंसर मिल सके। ठीक है, पॉज कर लिया, चलो आगे आंसर है वो आप बाद में सेम होगा। पहले के की मदद से वी निकालोगे, वी की वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो सेम के की वैल्यू यहां से हमने क्या लगा, वी निकाला, वी आ गया, ये वी की वैल्यू पुट किया, आंसर खत्म, यूनिट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा वापस से क्या होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से तुम्हारा क्या होमवर्क है, क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन विद द वेवलेंथ। अब क्या बोला है, वेवलेंथ दिया हुआ है, क्या बोला मैं, वेवलेंथ दिया हुआ है। ठीक है, कहते हैं क्या आएगा, लैम्डा अपॉन में एच बाय एम वी आएगा। हमें ये पता है, ये पता है ना, हमें ये पता है और ये पता है। ठीक है, और क्या भैया पूछ सकते हैं, और अगर बात करें हम तो प्रोटॉन की, क्या है प्रोटॉन की, प्रोटॉन मतलब होता है सन, जो रेस बेसिक आ रही, तो वैसे सन क्या होता है 3 × 10⁸। तो भैया हमें वी पता है, बस एम निकालना है, तो क्या होगा, चेक करते हैं, तो आएगा एम इक्वल में एच अपॉन में लैम्डा बाय वी, डाल लो आंसर खत्म। लेकिन यार ना, इसमें जो वैल्यू है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम में, किसमें, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम से 3.6 एंगस्ट्रॉम तो चेक करना मीटर में, तो क्या आएगा 3.6 10⁻10 मीटर आ गया। ठीक है, रोक लो, आगे बढ़ते हैं, आप करना सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ू, ये आंसर सेम सेम प्लेस में चेंज किया, मीटर में वैल्यू देखो ये आ गई है, आंसर ये आ गया। बस इतना ही। भैया भैया आप भैया हमें क्वेश्चन निकालते भैया, आप भैया सब मेरे को देते, जान दो। न्यूमेरिकल बेसिकली सॉल्व करना, ये तुम्हारे मैथ के टीचर और तुम्हारे फिजिक्स के टीचर बनाएंगे। मेरे काम है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाना। ठीक है, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सिर्फ मैं समझाता हूँ क्लास 12 के बच्चों को, क्योंकि 12 के बच्चों को नीड है। 11 तुम आए हो, अगर तुम्हें सब चीज मैं कराऊंगा तो तुम क्या करोगे, है ना। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व सीखो, जल्दी मैथमेटिक्स सीखो। मैं तुम्हें बस सिखा दूंगा मेथड, एक कैलकुलेशन तुम्हें करनी होगी, मैं करूंगा, मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन इससे फिर वीडियो लेंथी बन जाएगी, फिर बहुत सारे बच्चे इसी लेंथी वीडियो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में आने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, तब जाके आप लेक्चर नंबर 13 पे आओगे। जब तक अगर आप देखोगे ये तभी ये देखना, अगर सब नहीं देखोगे तो ये मत देखना, तो अगर समझ नहीं आएगा। तो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, क्वांटम नंबर है, क्या है, क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू।